वृद्ध जन बदली हुई स्थिति के अनुरूप बदलें। बुढ़ापा आते आते व्यक्ति की स्थिति अर्धमृतक जैसी हो जाती है। शरीर इतना असमर्थ हो जाता है कि दूसरों का सहारा हर कार्य में लेना पड़ता है। हाथों से कोई बड़ा भारी काम नहीं होता, आँखों से कम दिखाई पड़ता है और कान ठीक तरह सुन नहीं पाते। कपड़े धोने से लेकर स्नान करने तक में दूसरों का सहारा तकना पड़ता है। पाचन तंत्र दुर्बल हो जाने से कई तरह की हल्की भारी बीमारियां लग जाती हैं। खांसी से लेकर अपच एवं बहुमूत्र की शिकायत अधिकांश वृद्धों में पाई जाती है। ऐसी दशा में मस्तिष्क भी काम नहीं देता। जो कर नहीं सकते उसकी इच्छा करते हैं। परिवार के समर्थ लोग जब अपना ढर्रा आप चला रहे हैं, उनके कामों में हल्का फुल्का परामर्श देने के स्थान पर हुकूमत चलाने का प्रयत्न करते हैं। कोई मानता नहीं तो क्रोध करते और खिन्न होते हैं। ऐसी उद्विग्नता की दशा में अनिद्रा जैसे रोगों का और नया आक्रमण होने लगता है। वृद्धावस्था के आगमन पर शरीर और मन दुर्बल हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि बदली हुई स्थिति के अनुरूप अपने को बदलने का प्रयास करें। जो परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा लेता है वह बुद्धिमान है तथा ऐसे वृद्ध प्रतिकूलता का अनुभव नहीं करते। जिन्हें दुर्बलता के कारण दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है, उनके लिए नम्रता आवश्यक है। जो यह नहीं समझते, आकांक्षाओं को सीमाबद्ध नहीं करते, वे स्वयं में कुढ़ते और दूसरों को कुढ़ाते रहते हैं। व्यक्ति को जेल में जो मिलता है उसी पर प्रसन्न रहना पड़ता है, अन्यथा सुविधाओं का स्मरण करके जेल कर्मचारियों से वैसी आशा या अपेक्षा करते हैं, वे असफल तो रहते ही हैं, साथ ही अपने तथा दूसरों के ऊपर झल्लाते भी हैं। ऐसी दशा में शारीरिक कठिनाइयाँ मानसिक कठिनाइयों के साथ जुड़कर दूनी हो जाती है। मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि सदा परिस्थितियों अपनी इच्छा के अनुरूप ही नहीं होती। वृद्धावस्था में भी अन्य विकल्प न रहने पर परिस्थितियों के साथ समझौता करके ही सुखी रहा जा सकता है। जिस प्रकार समय ने युवावस्था को वृद्धावस्था में बदल दिया, उसी प्रकार मन को शरीर के अनुरूप और शरीर को परिजनों की भावनाओं के अनुरूप ढालना चाहिए। जो ऐसा कर पाते हैं वे वृद्धावस्था में मिलने वाले सहज सम्मान को बनाए रहते हैं, अन्यथा उसे भी हाथ से गंवाना पड़ता है। तरह तरह की फरमाइशें पूरी न होने और तरह तरह के आदेश निकालने वाले वयोवृद्ध वैसा न कर पाने पर घरवालों पर खींचते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से अवज्ञा का भाव मन में रखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वृद्धावस्था बहुत भारी पड़ जाती है। अन्य किसी संबंधी के यहाँ चले जाने अथवा तीर्थ आदि में एकाकी रहने की बात और भी अधिक बेतुकी है। इस कदम को उठाने पर और भी अधिक संयम बरतना पड़ता है। वैसा न बन पड़ने पर गलत कदम उठाने का पश्चाताप होता है, साथ ही उपहास भी। बचपन का मन किशोरावस्था में काम नहीं देता। किशोरावस्था की आदतें गृहस्थ जीवन में काम नहीं आती। नवयुवक रहने पर जैसा मन रहता है वैसा ढलती आयु में नहीं रहता। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप शारीरिक क्रियाकलाप और मन का रुझान बदलना पड़ता है। जो यह परिवर्तन नहीं कर पाते वह उपहासास्पद बनते और तिरस्कृत होते हैं। बचपन की आदतें उन दिनों तो अच्छी लगती हैं, पर प्रौढ़ावस्था में बेतुकी हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार वृद्धावस्था में मानसिक चिंतन और शारीरिक आदतों में परिवर्तन अपेक्षित है। जो समय को नहीं देखते वे वैसे ही भूल करते हैं, जैसे कि दिन भर सोना और रात भर जगना बेतुका लगता है। मृदुलता मधुरता का स्वभाव हर किसी को हर आयु में अच्छा लगता है। ऐसे स्वभाव वालों से घर के तथा बाहर के लोग सदा प्रसन्न रहते हैं। अक्खड़पन
हर आयु में हर किसी को बुरा लगता है। वृद्धावस्था में तो मृदुलता मधुरता की और भी अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शारीरिक मानसिक दुर्बलता की स्थिति में व्यक्ति की उपयोगिता घट जाती है। इस पर भी अक्खड़पन दिखाया जाए तो खाई चौड़ी होती जाती है। युवावस्था में चाहे स्वयं कितना ही कमाया हो, पर संयुक्त परिवार प्रणाली में उस पुरानी संपदा पर और नई कमाई पर घर के कर्ता धर्ताओं का अधिकार हो जाता है और साथ ही उसमें से वापस मांगने का अधिकार भी चला जाता है। इसलिए अपनी आवश्यकता और इच्छाएं कम ही रखनी चाहिए। अपनी कमाई में से किसी को देना हो तो वह कार्य तभी पूरा कर लेना चाहिए जब तक शरीर काम देता है। फिर उसमें से वापस मांगने या किसी को देने की बात कहना झंझट मोल लेना है। वृद्धावस्था में एक और कठिनाई सामने आती है, खाली समय काटने की। पूजा पाठ 1-2 घंटे हो सकता है। शेष समय काटने के लिए सबसे अच्छा माध्यम घर के पड़ोस के बच्चों को खिलाना पढ़ाना है। शाहजहां को उसके बेटे ने कैद कर लिया तो उसके लिए अन्य सुविधाएं होते हुए भी समय काटने की कठिनाई बहुत अखरी। तब उसने बेटे से कहलवाया कि उसे बच्चे पढ़ाने का काम दिया जाए। वह प्रबंध हो जाने पर शाहजहां को समय काटने वाली मनोरंजक व्यवस्था मिल गई। वैसा ही कोई रास्ता हर वृद्ध को तलाश करना चाहिए। शरीर जितना काम कर सकता हो उतना उससे अवश्य लेना चाहिए, अन्यथा सर्वथा बैठे या पड़े रहने पर अपने अंग अवयव जकड़ जाते हैं और शरीर समर्थ रहते हुए भी निकम्मा होकर अधिक कष्ट देने लगता है। ऐसी दशा में मन में हीनता के भाव भी आते हैं। अपने कमरे में झाड़ू बुहारू लगाना, अपने कपड़े आप धोना जैसे काम स्वयं ही करते रहना चाहिए। शारीरिक सेवा दूसरों से तभी लेनी चाहिए जब सर्वथा अशक्तता आ घेरे, अन्यथा हाथ पैर चलाकर उतना काम तो करते ही रहना चाहिए जिससे दूसरों का कम से कम एहसान लेना पड़े। स्मरण रहे कि निठल्लापन आदमी के मन पर काहिली लाद देता है और उस कारण दीनता दयनीयता का अनुभव होने लगता है। आंखों से अशक्त हो जाने पर भी कितने ही व्यक्ति सूझबूझ से काम लेते हैं और जहाँ तक छोटे मोटे कामों का संबंध है, किसी को यह अनुभव नहीं होने देते कि आंखों न रहने के कारण इन्हें निजी कार्यों में कठिनाई हो रही है। वृद्धावस्था में भी प्रसन्न रहने की, हंसोड़पन की आदत हाथ से न जाने देना चाहिए, वरन पहले की अपेक्षा कुछ और बढ़ा लेनी चाहिए। अभ्यास से यह हो सकता है। हंसने हंसाने वाले व्यक्ति के पास घर बाहर के लोग घिरे रहते हैं, जबकि अपनी कठिनाइयों का रोना रोते रहने वालों से लोग दूर रहते और बचते देखे गए हैं। बुढ़ापे में मन की ईर्ष्या द्वेष रहित बालकों जैसा सौम्य सात्विक बना लेना चाहिए। इस प्रकार की मनोभूमि अगले जन्म के लिए, परलोक के लिए सुखद सिद्धि होती है। जो लोग खींचते रहते, उद्विग्न एवं असंतुष्ट रहते हैं, उनका परलोक भी कष्टकारक होता है। इस जन्म के संस्कार भी अगले जन्म के साथ जाते हैं और सद्गति दुर्गति के निमित्त कारण बनते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में सन्यासी जैसे मनोभूमि बनानी चाहिए। वह घर रहते हुए भी बन सकती है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि घर छोड़कर अन्यत्र जाना चाहिए। युग निर्माण योजना, दिसंबर 2011।